सही बच्चे हाथ जोड़ेंगे, बड़े लोग भी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी परमात्माओं की, विदेश क्षेत्र में विराजमान सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवानों की, आचार्य भगवान श्री अमित गति जी महाराज की, धर्म परीक्षा ग्रंथ की सभी को जय जिनेन्द्र जय दु जुड़ंदो। हम सभी लोग एक बार पुनः अपने अपने पुण्य के उदय से धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ का विशेष स्वाध्याय कर रहे हैं। रविवार का दिन है आज, वर्षा काल चल रहा है। भक्तांबर का विधान मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में आप सभी बच्चे लोगों ने, बड़े लोगों ने अभी संपन्न किया। आचार्य मानतुंग आचार्य द्वारा रचित 48 काव्यों का, भक्तांबर का 48 दीपों के साथ में महान विधान यहाँ प्रत्येक रविवार को आप सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मोक्ष मार्ग पर धीरे धीरे करके ऐसे ही पुण्य की क्रियाएं हम सभी को एक ना एक दिन आगे बढ़ा रही हैं और फिर मोक्ष पद पर आसीन करने में सहयोग प्रदान करेंगे। स्वाध्याय भी आवश्यक है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए धर्म में पूजा, विधान, अभिषेक, सामायिक, प्रतिक्रमण, ये सभी आवश्यक भी गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को निर्वहन करना चाहिए। स्वाध्याय को परम तप कहा है क्योंकि इसी से ही हम सभी जीवों को कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है कि सही सच्चा मार्ग क्या है, किस मार्ग पर अनुसरण करते हुए, किस मार्ग पर बढ़ते हुए हमें धीरे धीरे करके एक दिन उस परम पद की प्राप्ति होगी। उसकी पहचान कराने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म परीक्षा जैसे ग्रंथ सहयोगी होते। अब मूर्खों की पहचान कराने के लिए इस धर्म परीक्षा ग्रंथ में मनोवेग नाम का व्यक्ति तीसरे मूर्ख की कथा बता रहा है। उस तीसरे मूर्ख में जब भूतमती ब्राह्मण की चर्चा चल रही है,
उसकी पत्नी ने उसको धोखा दे दिया है और झूठ मूठ का एक नाटक रचाया है कि मैं मर गई चल करके, और मेरी लाश भी घर में प्राप्त हो गई। उसका पति उसकी लाश को देख करके खूब रो रहा है, बिलख रहा है, विलाप कर रहा है। उसका रोना पीटना, शोर मचाना, बिलखना देख करके एक वहां से गुजरने वाला दूसरा विद्वान ब्रह्मचारी उसको उद्बोधन कर रहा है कि रोने धोने से कुछ नहीं होता, चिंता मत करो, जाने वाला चला गया, अब लौट करके नहीं आएगा। जो चीज एक बार चली जाती है वह आसानी से वापस नहीं आती, और मृत्यु होने के बाद तो कतई नहीं आती, न भूतो न भविष्यति। अगर मृत्यु होने के बाद कोई जीवित हो भी जाता है तो अगले जन्म में मिलता है। अब उस अगले जन्म में उसकी पर्याय भी कुछ और हो सकती है, उसका स्वरूप भी कुछ और हो सकता है, उसकी योनि भी कुछ और हो सकती है, उसकी गति भी कुछ और हो सकता है, उसका शरीर भी कुछ और हो सकता है, उसका रूप रंग भी कुछ और हो सकता है, उसकी आवाज भी कुछ और हो सकती है, उसका लिंग भी कुछ और हो सकता है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन गया हो सकता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाए, तो दूसरी अवस्था में वह जीव प्राप्त भी हो जाएगा, तो उससे आपका क्या प्रयोजन है। तो इसलिए रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो चीज चली गई, जो व्यक्ति चला गया, कभी लौट के नहीं आता। अब ये समझाते समझाते उसके मन में जो राग है, भूतमती के मन में उसकी धर्मपत्नी के प्रति, उसको दूर करने के लिए स्त्री पर्याय की जो निंदिता है, जो दोष है, उसको वह ब्राह्मण समझा रहा है कि जिस स्त्री के शरीर पर तुम इतना मोहित हो, इतना आकर्षित हो रहे हो, वह स्त्री जितनी सुंदर ऊपर से दिखती है, अंदर से तो वह निंद है। अगर अंदर का शरीर बाहर थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए अगर आ जाए, तो आप उसको देखोगे भी नहीं। इतना दुर्गंध, इतना मल मूत्र का वह पिंड, मांस, रक्त, पस, पीप, हड्डी, मज्जा, मैदा इत्यादि सारी गंदगी उस शरीर के अंदर होती है। कभी डॉक्टर से पूछना जो शल्य चिकित्सा करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, अंदर की चीर फाड़ करके काटा पीटी करके निकालते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं। अगर उसकी कोई फोटो मिल जाए, वीडियो मिल जाए, एक्सरे देख लेना, किस प्रकार से अंदर की मांसपेशियां होती हैं, आंतें, मांस, गुर्दा, हृदय, किडनी, लीवर, यकृत, है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूत्राशय, मलाशय, जंघा, अंदर के जितना अंदर का हिस्सा है, ऊपर से केवल ये पेंट कर दिया गया है। जैसे कि ये बिल्डिंग है, ये हॉल है, जब ये बन रहा है तो पिलर दिखते हैं, पिलर के अंदर की सरिया, ऊपर की अधूरी छत, बिना पेंट का कमरा, है ना, बिना पंखा लाइट का
हॉल सब अधूरा अगर इस हॉल को छोड़ दिया जाए, ना इसमें छत कंप्लीट है, ना दीवार पे फिनिशिंग है, इंटीरियर वाला काम नहीं हुआ, अंदर की साज सज्जा सजावट नहीं हुई, पेंट नहीं हुआ, है ना, लाइट नहीं लगी, फिनिशिंग नहीं हुई, डेकोरेशन नहीं हुआ, टेबल सोफा चेयर, है ना, अलमारी कुर्सी मेज एसी पंखा ट्यूबलाइट, कुछ भी चीजें नहीं लगी, केवल ढांचा ही ढांचा इस कमरे का पूरी बिल्डिंग का तैयार हो जाए तो क्या उसको अच्छा लगेगा आप? नहीं लगेगा ना। रह पाओगे? नहीं रह पाओ। अधूरी चीज में फिनिशिंग होने के बाद चाहे अंदर का माल कितना भी ढांचा कमजोर हो, ऊपर की फिनिशिंग लीपा पोती बढ़िया पेंट है तो मकान ऑफिस बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर है, ऊपर की बाहरी शरीर की जो लीपा पोती है, जो मेकअप है, जो पेंट है, जो क्रीम पाउडर है, जो बाहर की त्वचा है, बाहर की स्किन है, गोरी चमड़ी है या किसी की काली चमड़ी है, ऊपर से बहुत बढ़िया है, भले अंदर से उसके 100 बीमारियां हैं, फिर भी आकर्षण अगर ऊपर से अच्छा है तो होने लगेगा। और इसके विपरीत अगर ऊपर से व्यक्ति इतना आकर्षित नहीं है, ऊपर से बहुत सुंदर नहीं है, परंतु अंदर से बहुत फिट है, लेकिन उसके प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर की चीज दिखाई नहीं देती। मन खराब है, छल कपटी है, मायाचारी है, बेईमान है, राग द्वेष से लिप्त है, दुष्ट है, हिंसा वृत्ति है, आताताई है, क्रोधी है, मानी है, घमंडी है, अंदर से है, ऊपर से बड़ा सुंदर दिख रहा है तो आकर्षण हो जाएगा। और अंदर से बहुत अच्छा है, विवेकी है, शालीन है, संयमी है, मृदुल स्वभावी है, गुणों का भंडार है, समता भाव है, क्षमा उसके अंदर है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शील व्रत का पालन करता है, शिकार नहीं खेलता है, शाकाहारी है, सप्त व्यसनों से दूर है, मधुमांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, बहुत अच्छे से प्रेमवत सबसे व्यवहार करता है, कुशल वक्ता है, सही गलत का पहचान करने वाला है, विनयशील है, अन्य अन्य असंख्यात उसके अंदर गुण हैं, परंतु ऊपर से जो स्किन है, ऊपर से जो चमड़ी है, वह सुंदर आकर्षित नहीं है। तो क्या होगा? व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि उसको अंदर की पहचान नहीं है। यहां पर वह ब्रह्मचारी उसको अंदर की पहचान करा रहा है भूतमती को, कि जो स्त्री पर्याय है वह किस प्रकार से निंद है, उसमें कितने दोष हैं, तो परेशान मत हो। जीव जिस प्रकार समस्त विवेक बुद्धि को नष्ट करने वाली मदिरा से मोहित होकर हित और अहित को नहीं समझता है, उसी प्रकार वह उस मदिरा के ही समान समस्त विवेक को नष्ट करने वाली स्त्रियों से मोहित होकर हित और अहित को नहीं समझता है। यह स्पष्ट है। वह स्त्री मदिरा के समान है, शराब के समान है। जैसे शराब पीकर के व्यक्ति को होश नहीं रहता कौन मेरी माता है और कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरी पुत्री है
और कौन मेरी बहन है, उसे पहचान नहीं होती। कब? जब वो शराब पी करके मदहोश हो जाता है, अविवेकी हो जाता है, मदोन्मत्त हो जाता है, झूमने लग जाता है, उसको सही और गलत का भान नहीं रहता है। तो ऐसा व्यक्ति मदिरा पिए हुए के समान है, विवेक बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। मदिरा यानी शराब से मोहित होकर हित और अहित को भूल जाता है। कौन मेरा हित करने वाला है, मेरा लाभकारी है, और कौन मेरा अहित करने वाला है, मेरे लिए अलाभकारी है, नुकसान देने वाला है। ऐसे ही उस मदिरा के समान समस्त विवेक को, बुद्धि को नष्ट कर देता है। कब? जब स्त्रियों से मोहित हो जाता है। जो स्त्री जैसा उसे कहती है, जैसा उससे करवाती है, वैसा वो करने लग जाता है और अपना हित और अहित नहीं समझता है। यह स्पष्ट है। रामा भिमोर हितो जीवो, रामा भी मोहितो जीवो, न जानाति हिता हितम। रामा भी मोहितो, मोहितो माने मोहित, मोहनीय कर्म, आकर्षण, राग द्वेष। मोहितो जीवो, यह जीव मोही हो जाता है, मोहित हो जाता है। न जानाति, नहीं जानता है, मोह के कारण से, आकर्षण के कारण से उस मदिरा के नहीं जानता है। हिता हितम, हिता हितम माने हित अहितम, कि मेरा हित किस में है और अहित किस में है। हता खिल विवेका भी वारुणी भिरेव स्फुटम, वारुणी माने स्त्री को ही बोलते हैं। वारुणी भिरेव स्फुटम, हता खिल विवेका। उसी प्रकार हता खिल यानी कि मदिरा के सेवन के बाद में विवेक नहीं रहता है, वैसे ही स्त्री के संपर्क में आके किसी पर स्त्री या स्वयं की स्त्री पर मोहित होने के बाद में व्यक्ति को बिल्कुल भी होश नहीं रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यह स्त्री है, यह पुत्र है, यह माता है और यह पिता है। इस प्रकार की बुद्धि कर्म के वश मूर्खों की हुआ करती है। अब थोड़ा वह ब्रह्मचारी भाई साहब उस भूतमती को व्यवहार नए से निकाल करके निश्चित नए की तरफ ले जा रहा है। बाहर आत्मा से निकाल करके अंतरात्मा की ओर प्रविष्ट करा रहा है कि अब तक वह जीव बाहरी दृष्टि किए हुए था, बाहरी आत्मा में जी रहा था शरीर, और शरीर से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनको वह अपना पिता, मित्र, शत्रु, भाई, बहन, माता, पुत्र, पुत्री, मित्र, सहयोगी, कर्मचारी इत्यादि इत्यादि के नाम से संबोधन कर रहा था। किस कारण से? बहिरात्मा होने के कारण। अब उसको बता रहा है कि बाहरी परिवेश से बेटा अंदर की ओर आइए। ये जो पुत्र, मित्री, स्त्री, बधू, बांधव, शत्रु, पिता, भाई, बहन के रिश्ते नाते हैं, केवल बाहर से दिख रहे हैं, अंदर से आत्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है।
सब पर्याय हैं जो नेत्र इंद्रिय के माध्यम से दिख रही हैं, जो स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से आप छू करके पहचान कर पा रहे हैं, ये सब केवल पर्याय की दृष्टि है, इस जन्म की दृष्टि से है। निश्चय से अगर देखोगे, न कोई भाई है, न कोई बहन है, न कोई मित्र है, न कोई पत्नी है, न कोई पुत्र है, न कोई मित्र है, न कोई दोस्त है, न कोई दुश्मन है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई नपुंसक है, कुछ भी नहीं है निश्चय से। यह सब बाहरी परिवेश से हैं, यह सब बहिरात्मा की दृष्टि से हैं। अंतरात्मा में झांक करके देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ही आत्मा दिखाई देगी, उसके अलावा कुछ भी दूसरा द्रव्य दिखाई नहीं देगा। यह जो स्त्री है, यह जो पुत्र है, यह जो माता है, यह जो पिता है, इस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति के कर्मों के अधीन होने के कारण होती है, और यही टेंशन पैदा करती है। यही अविवेकी व्यक्ति को व्यवहार की दृष्टि से दुख दिया करती है। पर्याय के कारण से ही संकल्प विकल्प हुआ करते हैं कि इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे कष्ट दिया, ये मुझसे दूर चला गया, ये मेरे नज़दीक क्यों आ गया, ये मुझे रोग, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेग, पुरुष वेग, नपुंसक वेग, भय, शोक, ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं पर्याय में जी रहा हूं, अपने शरीर को अपना मान रहा हूं। निश्चय ने से क्या कहा? शरीर भी मेरा नहीं है। यह हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, गला, हृदय, ऊपर का सारा की सारा शरीर, हाथ, ये सब बाल किसके हैं? सब जब आयु पूरी हो जाएगी यहीं पर ही जला दिए जाएंगे। तो मेरे हुए क्या? नहीं हुए ना, ये किसी के भी नहीं है। ये सिर्फ हमने जो भोजन किया, हमने जो पानी पिया, हमने जो हवा ली, हमने जो सूर्य से किरणें प्राप्त करी, हमने जो वातावरण से कुछ न कुछ ग्रहण किया, तो छोटा सा शरीर बना था, धीरे धीरे करके वो विकास को प्राप्त हो गया। आत्मा के साथ में ये औदारिक शरीर चिपका हुआ है, इस कारण से यह शरीर हमें अपना लग रहा है, परंतु मूल द्रव्य इस शरीर के अंदर मात्र आत्मा है। बोतल के अंदर पानी है, भले ही बोतल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोतल के अंदर पानी रखा है। जब तक वह बोतल साबुत है तब तक वह पानी है। अगर दोनों में से एक चीज समाप्त हो जाएगी तो वह पानी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। बोतल में अगर छेद हो जाएगा तो पानी भी फैल जाएगा, और अगर पानी पूरा पी लिया तो बोतल को क्या करोगे लोकेंद्र जी? हैं, उड़ा दोगे ना, तोड़ करके फेंक दोगे, बाहर फेंक दोगे। हैं, बोतल में कितने की खरीदते हो पानी की? 20 रुपए की। पानी कितने का है उसमें? है 2 रुपए का है। पानी फ्री का है, नल से ही तो भरा है। हाँ, मतलब आरओ से भी भर लिया तो आया तो फ्री का ही, नल खोल के ही तो भरा। उसके लिए किसी को शुल्क थोड़ी दिया है। चाहे हैंडपंप से भर लिया, चाहे कुएं से भर लिया, चाहे नदी से भर लिया, तो कॉस्ट किसकी है? बोतल की है। और काम निकलने के बाद में उस बोतल को ही फेंक दिया, जबकि पैसा किसके लिए दिया था? बोतल के लिए। पानी बनाने की फैक्ट्री में कभी गए हो जहां बिसलरी की बोतल पैक होती है? कभी देखी है?
यहाँ किसने देखी है? देखी है आपने? हाँ, बाकी तो बहुत लोगों ने देखी है, क्योंकि बिहार में हमारे साथ जाते हैं तो बहुत रास्ते में फैक्ट्रियां मिलती हैं। अभी नागालैंड में भी दिखाई थी सबको, है ना, वहीं रुके थे 2 दिन पानी की फैक्ट्री में। तो पानी एक बूंद नहीं बनता, 1 लाख बोतल एक दिन में बन रही थी, लेकिन वहां पे पानी नहीं बन रहा था। पानी कहाँ बन रहा था? पानी तो जमीन के नीचे बन रहा था। वो तो खाली पंप से पानी को बाहर ला रहे थे, है ना, मोटर लगा रखी थी, टंकियां लगा रखी थी। फैक्ट्री में क्या बन रहा था? बोतल बन रही थी। ठीक है, बोतल ही फैक्ट्री, प्लास्टिक आती है भर भर करके ट्रकों में, है ना, और उससे फुला फुला करके मशीनों से सिर्फ बोतल बनती है। फिर बोतल पे प्रिंटिंग मशीन से स्टिकर लगते हैं, फिर उनकी पैकिंग होती है, फिर ढक्कन लगते हैं, और फिर मशीनों में जा करके फिर अंत में सबसे लास्ट में पानी भरा जाता है और सील लगा करके वो सील हो जाती है। फिर क्रेट में जा करके पैक होकर के फिर डिब्बों में पैक होकर के आगे बढ़ता है। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बोतल की होती है मात्र, बाकी तो उसमें फ्री का माल अंदर भर दिया जाता है। तो ऐसे ही ये शरीर है। आत्मा निकलने के बाद में इस शरीर को जला दिया जाता है। पानी निकलने के बाद एक बार यूज करा और फुर्र से आदमी फेंक देता है। 20 रुपए में से 19 रुपए की बोतल ही होती है, और उसको भी वह फेंक देता है ना। कोई कोई हमारे जैसे कंजूस हुआ करते हैं जो उस बोतल को दोबारा से फ्रिज में रख लेते हैं और 2 4 6 महीने 1 साल तक चला लेते हैं दोबारा पानी भर भर के, है ना। अब तो लोगों के पास पैसा इतना हो गया है, इसलिए वो दोबारा यूज नहीं करते। बहुत पैसे वाले हो गए, अमीर हो गए हैं, सब रीयूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वह यही समझा रहा है कि शरीर में से एक बार आत्मा निकल गई तो उसके बाद इस शरीर को उस बोतल की तरह फेंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। अग्नि में उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। अन्य अन्य रीति रिवाजों से कोई दफनाएगा, कोई जलाएगा, कोई अन्य प्रकार से उसका जो भी उस शरीर का अंत करना है, जिससे कि जीव जंतुओं से रहित अलग अलग धर्म की रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार हो जाए। निश्चय ने से अंदर की आत्मा ने अब अपना दूसरा शरीर देख लिया। पानी भी नष्ट नहीं होता है। उस बोतल में से जो पानी पिया लोकेंद्र बाबू कहाँ गया? नष्ट हुआ कि कहीं गया? क्या किया उस पानी का? उसके बाद कहाँ गया वो पानी? बोतल में से निकल के पेट में गया। बहुत सुंदर। नष्ट हो गया क्या? सब बच्चे बताओ, बहुत गंभीर बात चल रही है। पानी पीने से पहले आप अपना वजन करना, और 1 लीटर पानी पी लेना, उसके बाद अपना वजन करना। तो क्या होगा? आपका वजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना। बताओ काजल, तुम्हारा कितना वजन है? 42। 1 लीटर पानी लाओ, इसके लिए पिलाओ, है ना। करके देखना प्रैक्टिकल, ठीक है। मतलब किलो में नाप लेना, आधा किलो पानी पी लिया, 250 ग्राम पानी पी लिया, उसके बाद अपना वजन नाप लेना। तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो क्या वह पानी नष्ट हुआ? आपके शरीर के अंदर आ गया। अगले दिन सुबह फिर वजन नापना, तब तक कुछ मत पीना।
हैं? कैसे हो जाएगा बताओ? वॉशरूम जाएंगे, मल मूत्र का विसर्जन करेंगे, तो फिर वो पानी निकल गया, वापस वजन उतना रह गया। तो कहने का तात्पर्य है, बुरा मत मानिएगा, कि जो द्रव्य है, जो जल है, क्या वो नष्ट हुआ? तो क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? उसका स्थान परिवर्तन हुआ। पहले वो बोतल में था, उसके बाद काजल के शरीर में पहुंचा, उसके बाद वो मलमूत्र के स्थान पे पहुंचा, और वहां से निकल करके अभी कहां पहुंचा? नाली में पहुंचा, गटर में पहुंचा, मेन होल में पहुंचा, तो वहां का वजन बढ़ गया। ठीक है? जिस प्रकार से वह जल आपके अंदर गया फिर बाहर निकला, वह जल कभी नष्ट नहीं होता। अरिहंत भगवान कहते हैं, संसार में जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य हैं, मूल रूप से 6 द्रव्य हैं, उनके भेद परभेद अगर किए जाएंगे तो अनंत हो जाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों की संख्या निश्चित है, न बढ़ते हैं और न कम होते हैं। सिर्फ क्या होगा? यहां से वहां, वहां से वहां जगह बदली जाएगी। पुद्गल के जितने भी अणु हैं, पर्याय बदलती जाएगी। सोने में पीतल मिला दी, तांबा मिला दिया, कभी कुछ मिला दिया, तो चीज बदल जाएगी, फिर अलग हो जाएगी, फिर बदल जाएगी, फिर अलग हो जाएगी, लेकिन संख्या उतनी ही रहेगी अणु की। परमाणु रूप में पुद्गल द्रव्य उतने ही रहेंगे, उनकी पर्याय कितनी भी बदल जाए। इसके लिए अरिहंत भगवान ने एक सूत्र दिया, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। क्या सूत्र दिया? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। जो मूल द्रव्य है वह हमेशा वही रहेगा, उसको कहा द्रव्य गुण। द्रव्य और उसकी पर्याय और उसके गुण, ये 3 शब्द प्रयोग में आते हैं। द्रव्य है, उसकी पर्याय है और उसके गुण हैं। गुण वही रहेगा, सोने के अंदर पीलापन, स्वर्णपना, जल के अंदर शीतलता, अग्नि के अंदर उष्णता, जीव के अंदर जीवपना, उसका जानना और देखने की शक्ति, उसमें मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति, इसको क्या बोलते हैं? जीवपना। वह जीव द्रव्य का गुण है। पुद्गल का गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब क्या है? पुद्गल के गुण हैं। उसको छू सकते हो, उसको देख सकते हो, उसको चख सकते हो। खट्टा, मीठा, कसैला, चरपरा, ये सब रस हैं कि भाई खट्टा होगा, मीठा होगा, है? ये सब पुद्गल के अंदर गुण होते। इसी प्रकार से जो जीव है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे जल का उदाहरण दिया कि यहां से वहां, वहां से वहां पहुंच जाएगा, जहां पहुंचेगा वहां पर जाकर के उसका वजन बढ़ा देगा, और जहां से निकलेगा उसका वजन कम कर देगा। बोतल के अंदर जल था, नष्ट नहीं हुआ, लेकिन उस स्थान से निकल गया, इसलिए उस बोतल को फेंक दिया। शरीर के अंदर से आत्मा निकल गई, अब इस शरीर का उपयोग नहीं रहा, तो इस शरीर को विसर्जित कर दिया, जला दिया या दफना दिया। अब यह आत्मा क्या होगा? मैं मर गया, मेरी आत्मा निकल गई, अब कहां पहुंची? नए शरीर में पहुंची। अब उसको जला दोगे क्या?
वहां क्या चलेगा? ढोल नगाड़े, उत्सव, फंक्शन, है ना। आज मेरे घर जन्म हुआ। और यहां क्या चलेगा? रोना धोना, सर पीटना, बिलखना, हाहाकार। एक ही समय पर दो स्थानों पर दो घटनाएं हो रही हैं। आत्मा मरी क्या? आत्मा यहां से निकल करके दूसरे शरीर में पहुंच गई, और वहां क्या चल रहा है? उत्सव। और यहां रोग शोक है, हाय छाती कूटना। यही इस गाथा में समझा रहे हैं। वह जल नष्ट नहीं हुआ, उस बोतल को फेंक दिया, दूसरी जगह जल पहुंच गया, वहां पर उत्सव मनाया जा रहा है। अब उत्सव कहां मनाया जा रहा है? पेट में चला गया। पहले पेट क्या कर रहा था? प्यास लग रही थी, परेशान थे, हैं? हाय हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय परेशान। प्यास लगती है, एक दिन प्यासा रह करके देखो, 8 घंटे 10 घंटे क्या होगा काजल? 8-10 घंटे तक पानी नहीं मिले तो क्या होगा? परेशान हो, गला सूखे, तकलीफ होगी। अब इधर बोतल में से निकाल के पी लिया तो परेशान कौन हुई? बोतल हो गई। और खुश कौन हुआ? तुम्हारा पेट। एक तरफ दुख है तो एक तरफ सुख है। यही संसार की रीति है? मैच होता है जैसे खेल होता है। दो टीम खेल रही हैं, एक हारेगा तो एक जीतेगा, एक तरफ दुख होगा तो एक तरफ सुख होगा। यहां पर भी यही समझा रहा है। ओ बाबू, ओ बाबा जी, क्यों रो रहे हो? ये जो तुम्हारी स्त्री थी वो स्त्री नहीं थी, वो तेरी पत्नी कभी थी ही नहीं। वो तो एक आत्मा थी। शरीर तो अभी भी पड़ा है उसका जला हुआ, उसके कंठ भी हैं, उसके ओष्ठ भी हैं। उससे प्यार कर ले। जो तेरे को प्यार करना है, जिसके लिए रो रहा है, उसके ऊपर वही उसकी साड़ी पहना दे, वही मेकअप कर दे, वही घूंघट लगा दे, बिठा ले, उसकी फोटो को लटका ले और उससे प्रेम कर ले। दिक्कत क्या है? इसके अंदर तो आत्मा थी। वह आत्मा न तेरी कभी थी, न भविष्य में कभी होती। उसने तो बस स्थान परिवर्तन कर लिया। यहां से वह मर गई और दूसरी जगह चली गई। यहां तू शोक मना रहा है तो दूसरे किसी अन्य स्थान पर बहुत ही उत्सव मनाया जा रहा होगा। क्यों घबराता है? कांतेयम तनु भूरे सवित्री यमयम पिता। कांता माने स्त्री, तनु माने पुत्र, भूरेश माने माता, सवित्री यमयम पिता माता है। सावित्री माने माता, मयम पिता। यह कांता माने स्त्री है, यह तनु माने पुत्र है, यह सावित्रीयमयम, यह मेरी माता के समान है। पिता, यह मेरा पिता है। ऐसा बुद्धि भी मूढ़ानाम, ऐसी बुद्धि मूर्खों के होती है। भवेत कर्म नियंत्रिता, ये सब पर्याय जो दिख रही हैं कि ये काजल दिख रही है, ये मेरी मूर्खता है कि ये काजल दिख रही है? यह लुकिंदर दिख रहा है, ये मेरी मूर्खता है। व्यवहार ने से अगर कहेंगे तो ठीक है, कथनचित, परंतु निश्चय ने से ये आत्मा है इसके शरीर के अंदर जो मुझे नहीं दिख रही किसी भी प्रकार से। यह मैंसी दीदी बैठी हैं, यह वेद प्रकाश जी आए हैं, यह निश्चय ने से कोई नहीं है। कौन है? आत्मा है इनके अंदर है। यह शरीर जो इनका लाला जी जैसा शरीर है, यह शरीर है, पुद्गल है। यह वास्तव में कुछ नहीं है, यहीं रह जाएगा। जिस दिन मृत्यु आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, है?
क्या कहा? सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में यहीं मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन कुछ भी काम नहीं आएगा, सब यहीं पर इसी धरा पर यहीं धरा रह जाएगा। धरा माने पृथ्वी, और धरा रह जाएगा माने यहीं रखा रह जाएगा। कुछ भी जो रुपया पैसा धन धान्य स्त्री पुत्र मित्र बंधु बांधव सब इकट्ठे करे हैं, सब प्रॉपर्टी दुनिया भर का तामझाम एकत्रित किया है, वह सब परिग्रह यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो साथ क्या जाएगा? मात्र कर्म साथ में जाएंगे, और वो कर्म भी तब तक साथ में जाएंगे जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जिस दिन इस शरीर के माध्यम से उसका प्रयोजन करके यहीं पर मोक्ष मार्ग के लिए मेहनत करके सच्चे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण करके यहीं के कर्म यहीं जिस दिन पूरी तरह से निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे, तो फिर कर्म भी इस जीव के साथ नहीं जाएंगे, मात्र आत्मा ही आत्मा सिद्ध शिला पर पहुंच जाएगी। अरिहंत अवस्था यहीं प्राप्त हो जाएगी, और सिद्ध अवस्था सिद्ध शिला पर अनंत काल के लिए सुख से शांति से अनंत सुख अनंत वीर्य अनंत ज्ञान अनंत चतुष्टय के साथ में वहां पर हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी। कहाँ पर? सिद्ध शिला पर। कौन सी पृथ्वी पर? ईशत प्राग भार अष्टम वसुधा, 8वीं पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। तो यहां कितने अच्छे से गाथा लिखी है। कांता, ये पत्नी कुछ नहीं है, केवल कहने को है, झूठ मूठ को है, मजाक के लिए है, मूर्ख बनाने के लिए है। जो पत्नी को पत्नी मानता है वह मूर्ख है, मूढ़ है। तीसरे मूर्ख की कथा चल रही है आज इस कथा के अंदर। वह वृद्ध ब्रह्मचारी उस वृद्ध साधु को व्यवहार से निश्चय में ले जा रहा है, बहिरात्मा से अंतरात्मा में प्रवेश करा रहा है। और अंतरात्मा में जब ध्यान ज्ञान इतना एकाग्र हो जाएगा, तो जब वह अंतरात्मा पता भी नहीं चलेगा कब परमात्मा में परिवर्तित हो जाएगी। 3 आत्माओं की चर्चा चल रही है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा के प्रयोजन से अंतरात्मा का ध्यान किया जाता है, और अंतरात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा की सिद्धि हो जाती है। पता भी नहीं चलता कि कब हो गई। यहां पर इतने प्यार से, इतने सरल शब्दों के माध्यम से वह चलता फिरता व्यक्ति इतने बूढ़े ब्रह्मचारी को समझा रहा है, कितनी निश्चय ने की, कितनी गूढ़ वार्ता को, कि जिस पत्नी को, जिस पुत्र को, जिस मित्र को, जिस पिता को, जिस माता को, जिस भाई को, जिस बहन को तू अपना मान रहा है, वह तेरा था ही कब? वह किसी का भी नहीं था, वह मात्र आत्मा था। ऊपर से तू सोच रहा था कि तेरी पत्नी मर गई है, तेरी पत्नी है वह यज्ञा नाम की, वो कुछ थी ही नहीं, कुछ भी नहीं है, न तू है न वो है, तू भी आत्मा है और वो भी आत्मा थी। ऐसा बुद्धि विमूढ़ा भवेत कर्म नियंत्रक, कर्मों के वशीभूत उनको एक पर्याय प्राप्त हुई थी। अब पर्याय पूरी कर ली और आयु कर्म की समाप्ति हो गई, अब वो चल बसी। अब उसको दूसरा घर मिल गया, जैसे उस बोतल के अंदर जो जल था उसको दूसरा आश्रय मिल गया। आपने इस ढक्कन से, इस बोतल से निकाल करके दूसरे बर्तन में डाल दिया। आपने पानी की शरबत बनाना है, शिकंजी बनानी है, तो इस बर्तन में से पानी निकालोगे, इस बर्तन में डालोगे, तो इस बर्तन को खाली कर दिया तो इसका वजन कम हो गया, पानी इसमें चला गया, तो ये वाला बर्तन खुश हो गया, ये वाला बर्तन
दुखी हो गया कि मैं खाली हो गया, ऐसी आत्मा है यहाँ से निकली, यह शरीर दुखी हो गया। इस शरीर के आश्रय से जुड़े हुए लोग सर पीट करके रो रहे हैं, वह आत्मा दूसरे शरीर में पहुंच गई। वहां पे खूब बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं, एक एक माह तक। आहा, मेरे घर लल्ला आया है, मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। खूब उत्सव मनाया जा रहा है, खूब पूरे नगर को, पूरे घर को सजाया जा रहा है, पार्टियां हो रही हैं, खूब व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, मेरे को पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और वहां दूसरे स्थान पर जहां से वो आत्मा निकल करके आई थी, वहां सब 13 दिन तक रोना पीटना शोक चल रहा है। फोटो लगा करके देख देख करके माला चढ़ा चढ़ा करके रो रहे हैं, हाय चला गया, हाय चला गया, तेरे बिना कैसे जीऊं। जबकि हुआ कुछ भी नहीं हुआ। जैसे आप गुड़गांव से यहाँ पर आए, सवाई माधोपुर से यहाँ पर आए, ऐसे ही वो आत्मा यहाँ से निकल करके वहां चली गई। फर्क क्या है? तो यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि जो इस शरीर को सब कुछ मानते हैं, वह मूढ़ हैं, वह वास्तविकता में नहीं जी रहे। वास्तविकता में जीने वाला व्यक्ति इस शरीर को, जब तक यह शरीर है तब तक उससे काम निकालने के लिए उस बोतल का प्रयोजन रखता है। जब उस बोतल में से पानी निकल गया उसको फेंक देता है और ज्यादा दुख नहीं मानता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अब बोतल में से पानी निकाल करके मैंने दूसरे काम में ले लिया, मेरे अंदर चला गया। फिर बाद में उसका जो हुआ वह स्थान परिवर्तित करती चली गया, वह जल। परंतु जैसे जल नष्ट नहीं होता वैसे आत्मा नष्ट नहीं होती। बहुत गंभीरता से अगर हम इस बात को सोचेंगे समझेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपके दुखों से निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। कभी भी किसी चाहने वाले की मृत्यु होगी तो दुख नहीं होगा, अंश मात्र के लिए बस ये होगा कि हाँ ये चला गया, अब लौट करके नहीं आएगा। संतोष भाव से आप उसको स्वीकार कर लेंगे अगर इस गाथा को ठीक से समझ लिया कि वह मरा ही नहीं, बस स्थान परिवर्तित हुआ, बस जगह का परिवर्तन हुआ। बैठो, थोड़ी देर के लिए बुलाएंगे, खत्म होने वाली है क्लास, 5 मिनट बैठो बस। आपको भी बुलाएंगे और आशीष जी को भी बुलाएंगे। 2-3 गाथाएं पढ़ के बस 5-10 मिनट की कक्षा, बैठो आराम से। मूर्खों की कथा चल रही है तो हम सब मूर्ख हो गए जो लोग पर्याय को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं और शरीर की वजह से अपने परिवार को अपना मानते हैं, उनको मूढ़ कहा, मूर्ख कहा। जिस संसार में जन्म से लेकर पुष्ट किया गया अपना शरीर नष्ट हो जाता है, उसमें भला स्त्री पुत्र और धन आदि के विषय में निर्वाह कैसा। बहुत गंभीर चर्चा चल रही है बहुत दिनों बाद। इतने दिन से हंसी मजाक वाली कहानियां चल रही थीं, इस कथा के अंदर आज वास्तव में आनंद आ रहा है। जब निश्चय ने की बात आ रही है, आत्मा के अंदर सोचने के लिए जगाया जा रहा है कि अपनी आत्मा को जानो, तब आनंद आ रहा है। हमें तो बहुत आ रहा है और आपके निमित्त से हम भी खुश हैं। तो आपको भी अगर इसको ध्यान से समझना है तो इस पूरा जीवन काल जो बचा है, चाहे बच्चों का या बड़ों का, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, गारंटी ले रहा हूं। अगर इन गाथा को, आज की चर्चा को ध्यान मग्न होकर के अगले 10 मिनट तक सुन लिया, समझ लिया विवेक के माध्यम से, तो पूरे संसार में जितने भी पहले के आपके दुख हैं और भविष्य के दुख हैं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, पूरी गारंटी है। अक्सर ऐसी गाथाएं ग्रंथों में नहीं आती हैं, पढ़ने को बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए विषय को रोचक बनाया जाता है। रोचकता बहुत दिनों से चल रही थी। स्त्री की पर्याय के बारे में श्रृंगार रस की प्रधानता से बहुत सारी बातें या आचार्य महाराज, अमित गति महाराज बहुत दिनों से समझा रहे थे। आज निश्चय ने में पहली बार ले जा रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो ध्यान से सुनिए। जिस संसार में जन्म से लेकर के पुष्ट किया गया मेरा शरीर भी नष्ट हो जाता है, रोज खिलाता हूं रसगुल्ला, इमरती, गुलाब जामुन, है गुड़, शरबत और क्या क्या खाते हो, हैं दाल, सब्जी, रोटी, क्या क्या फेवरेट है, कौन से फल, आम,
अमरूद, सेब, केला है। क्या क्या फेवरेट है लोकेंद्र जी? क्या फेवरेट है तुम्हारा भैया? क्या नाम है पीछे, क्या नाम है इस लड़के का? हाँ शुभम जी, क्या फेवरेट है? हैं? मौसमी, संतरा, इनको आलू, कोई बात नहीं, आलू कचालू रहे, बैगन, जो भी चीजें खाते हो जन्म से लेकर के आज तक कितना खाया, वजन बढ़ा क्या? बहुत थोड़ा सा। जितना बढ़ा उतना ही अगले दिन फिर कम हो गया, फिर खाली हो गया। लेकिन जब आयु पूरी हो जाती है तो ये सारा की सारा शरीर जला दिया जाता है। उसमें भला स्त्री, पुत्र और धन आदि के विषय में कैसा निर्वाह। अर्थात जब प्राणी के साथ सदा रहने वाला यह शरीर भी नष्ट हो जाता है, तब भला प्रत्यक्ष में भिन्न दिखने वाले स्त्री, पुत्र और धन आदि कैसे स्थिर रह सकते हैं। बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। ये पेन मेरा है, किसका है? ये पेन मेरा है, मैं बड़ा खुश हो रहा हूं। ये कपड़ा मेरा है, ये चश्मा मेरा है, अंगूठी मेरी है, जबकि मेरे से अलग है। और ये शरीर, ये भी मेरा है। ये जब मेरा शरीर है जिसको मैं रोज खिला रहा हूं, रोज पिला रहा हूं, इसी के साथ सोता हूं, इसी के साथ नहाता हूं, इसी के साथ धोता हूं, इसी के साथ खाना खाता हूं, इसी के साथ चलता हूं, इसी के साथ रहता हूं, 24 घंटे जब से पैदा हुआ हूं आज तक इस शरीर से अलग नहीं हुआ। लेकिन जब मर जाऊंगा तो सबसे पहले इस शरीर को जला दिया जाए। क्या मेरे साथ ये शरीर जाएगा? है आशीष भैया? जब मेरे साथ 24 घंटे रहने वाला शरीर नहीं जाएगा तो मेरे साथ ये मोबाइल जाएगा क्या? मेरे साथ ये पेन जाएगा क्या? मेरे साथ ये चश्मा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो मेरे साथ क्या मेरी पत्नी जाएगी क्या? क्या मेरा पुत्र जाएगा क्या? क्या मेरे माता पिता जाएंगे क्या? कि मेरे साथ ये मकान जाएगा क्या? क्या मेरे साथ तुम लोग जाओगे क्या? मेरे साथ मेरे लॉकर में रखा हुआ रुपया जाएगा क्या? मेरे साथ मेरा बैंक अकाउंट में रखा हुआ धन जाएगा क्या? कंप्यूटर जाएगा क्या? लैपटॉप का पासवर्ड जाएगा क्या? बैंक का पासवर्ड जाएगा क्या? नोटों की गड्डी जाएगी क्या? घर में रखा हुआ राशन जाएगा क्या? गाड़ी घोड़ा जाएंगे क्या? कुछ भी नहीं जाएंगे। कितना सरल भाषा में समझा रहे हैं। इस सूत्र को अगर समझ लिया तो गारंटी है, अगर समझ करके यहां अंदर ले गए, आत्मा में ले गए, तो सारे दुखों से इसी क्षण समाप्ति हो जाएगी। ना कोई बीमारी रहेगी, ना कभी जीवन में कोई रोग आएगा, ना शोक आएगा, ना दुख आएगा, ना दर्द होगा, ना मोह रहेगा, ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा। देहो विघटते यस्मिन्ना जन्म परिपालितः। देहो विघटते, देह के विघटन के साथ, इस शरीर के मरने के साथ, जिस दिन यह शरीर आयु पूरी कर लेगा, इसके विघटन होते ही यस्मिन् आजन्म परिपालितः, यह क्या होगा? आजन्म, अब तक इसका पालन पोषण किया है, परिपालितः, इस शरीर का जन्म से लेकर आज तक जो पालन पोषण किया है, देह के विघटन के साथ में यह शरीर नष्ट हो जाएगा। निर्वाह, इसका निर्वाह करना अब कौन खिलाएगा? कुछ नहीं। आत्मा के बिना ये शरीर अपने आप खाएगा क्या? कुछ नहीं खाएगा। कीदृश स्तमिन कांता पुत्र धनादिषु, तो फिर कीदृश, भैया देख लो, है कांता माने पत्नी, पुत्र आदि, कोई साथ नहीं जाने वाला है, सब यहीं छूट जाएंगे। कोई भी स्थिर नहीं रहेंगे, जबकि वो तो मेरे शरीर से भी अलग हैं, प्रत्यक्ष नहीं हैं, दूर हैं, 1 किलोमीटर दूर। वो अलग सोचते हैं, अलग खाते हैं, अलग रहते हैं। लग रहा है कि मेरे 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 मेरे, नहीं है मेरे। न पिता मेरा, न पुत्री मेरी, न माता मेरी, न नानी मेरी, न दादी मेरी, न चाची मेरी, न काकी मेरी, न कोई स्टाफ भी मेरा नहीं है। सब अपने अपने मन के मालिक हैं।
कोई भी साथ नहीं जाएगा। ब्रह्मचारी के इस उपदेश को सुनकर क्रोध को प्राप्त हुआ वह मूर्ख भूतमती इस प्रकार बोला, ठीक है, अविवेकी जनों को दिया गया उपदेश व्यर्थ होता है। उसको अभी मोह कर्म का बहुत तीव्र आश्रय हो रहा है। किसको? जो भूतमती है, बहुत परेशान है, पत्नी चली गई है और उस समय कोई आकर के प्रवचन दे रहा है। यहाँ पर जली लाश पड़ी है उसकी पत्नी की और यहाँ पर आकर के उसको प्रवचन दिया जा रहा है। तो क्या किया उसने? दो तरह के लोग हैं। एक तो कहता बाबा जी आप सही कह रहे हो, आपने मेरा आंखें खोल दी हैं, बिल्कुल ठीक कहा, मैं कहाँ चक्कर में पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो पहले ही रो रहा था, परेशान था, तो उसको वह उपदेश और बुरे लगने लगे, आग में घी का काम करने लगे कि अबे भाड़ में जाए, ये उपदेश किसी और को दीजिए, मैं बहुत हूँ, सारा ज्ञान मुझे भी है, मैं 1,00,000 लोगों को रोज बैठ करके उपदेश दिया करता हूँ, है ना, ज़्यादा मुझे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचारी के उपदेश को सुनकर, इसको बोलना बेटा, शायद लाइट नहीं आ रही है भैया जी, कौन है पीछे? हाँ ये वोल्टेज वो कर रहे हैं। ब्रह्मचारी के इस उपदेश को सुनकर क्रोध को प्राप्त हुआ वह मूर्ख भूतमती इस प्रकार बोला, उसको क्रोध आ गया बहुत जोर से। अविवेकी जनों को दिया गया उपदेश व्यर्थ होता है। उस समय उसका विवेक काम नहीं कर रहा था, रो रहा था। 80 नंबर की गाथा। ततो भूतमती मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख, भूतमती, तब वह भूतमती क्रुद्धस्तम न्यग दीदिति, और क्रोधित हो गया। उपदेशो बुद्धि व्यर्थ प्रदत्तो मूढ़ चेतसाम, जब किसी की बुद्धि बेकार हो चुकी है तो उसका दिया हुआ उपदेश व्यर्थ चला जाता है, जब वह मूर्खता कर रहा होता है। पहले भी मूर्खता करी थी, युवा पत्नी से शादी कर ली थी। उपदेशो बुद्धि व्यर्थ, वह व्यर्थ है उपदेश दिया जाना। प्रदत्तो मूढ़ चेतसाम, जब कोई व्यक्ति मूर्खता में पड़ा हुआ होता है तो उसको उपदेश देना बेकार होता है, उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि स्त्रियां इस प्रकार से अतिशय निंद होती तो समस्त मार्गों प्रवृत्तियों में विचारशील मन वाले महादेव ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र उन स्त्रियों को हृदय में कैसे धारण करते। अब उल्टा उन्हीं को उपदेश देना चालू कर दिया उस बाबा ने, है ना, क्योंकि उसका पहले ही दिमाग खराब था। अभी आजकल ऐसी होता है, जैन धर्म के उपदेश में कहते हैं कि भाई राग द्वेष छोड़ो, पत्नी छोड़ो, दीक्षा ग्रहण करो, वस्त्र इत्यादि छोड़ो, दिगंबर पर्याय में मोक्ष मार्ग ग्रहण करना है, तो भैया घर बार छोड़ करके रहो, है ना। तो आजकल जो श्री कृष्ण जी के साथ में राधा का प्रसंग आता है, तो जब श्री कृष्ण जी राधा के साथ घूम सकते हैं तो हम गर्लफ्रेंड बना करके शादी से पहले क्यों नहीं घूम सकते। वो भी तो, उन्होंने भी तो प्रेमिका किसी को बनाया और शादी किसी और से करी। शादी करी रुक्मणी सत्यभामा और दूसरी 16,000 रानियों से, और राधा का तो कहीं प्रसंग आया ही नहीं जी। तो हमने भी अगर गर्लफ्रेंड बना करके उसको छोड़ दिया तो कौन सा पाप कर दिया। ऐसे बड़े सारे लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो ऐसे इन भाई साहब ने भी उपदेश देने वाले को उपदेश देना प्रारंभ किया कि बहुत देर से तुम्हारी कहानी सुन रहा था, अब तुम चुप करो, मुझे उपदेश मत दो। मेरी टीवी पे प्रवचन चलते हैं, 10-10 लाख फॉलोअर हैं, यूट्यूब चैनल देखा तुमने मेरा, कितने करोड़ों फॉलोअर हैं। उपदेश देने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। आज मेरी पत्नी मर गई है और आज तुम मेरे को उपदेश दे रहे हो। भाई काय को दुखी कर रहा है, चल भाग यहाँ से। अगर जो है स्त्री पर्याय इतनी नंदी होती, इतनी निंदाजनक होती, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महादेव काय के लिए लेकर के अपने गले में हाथ डाल के घूमते।
ब्रह्मा भी लेकर के घूम रहे, विष्णु भी लेकर के घूम रहे, महादेव भी लेकर के घूम रहे, और इंद्र भी लेकर के घूम रहे। इंद्र के भी इंद्राणी है, किसी की लक्ष्मी है, किसी की सीता है, तो किसी की राधा है, सबकी कोई ना कोई रानी है, कोई देवी है। तुम मैं ही मिला हूं आज उपदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए, बेटा मैं ही बहुत हूं, चल भाग जाए यहां से। तो ऐसे करके उसको धमका दिया। कौन चला रहा है बेटा पीछे है? भैया ये बार बार वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हाँ सोमा जी, देखना अपने आप तो नहीं चलेगी मशीन। उन्हें बोलो इन्वर्टर वाले पे नहीं लगाएं। यदि स्त्रियां इस प्रकार से अतिशय निंद्य होती तो समस्त मार्गों में विचारशील मन वाले महादेव ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र उन स्त्रियों को हृदय में कैसे धारण करते। 81 नंबर की गाथा। सकल मार्ग विचक्षण मानसा हर विरिंची मुरारी पुरंदरा विदधते दयिताम हृदय कथम यदि भवंती विनिंध्यत मास्तदा। विनिंध्यत, अगर इतनी निंदाशील होती तो उसको मन में कैसे धारण करते। कौन कौन? सकल मार्ग विचक्षण मानसा, है ना। सकल मार्ग माने समस्त मार्गों में, विचक्षण मानसा, ये जो 4 लोगों के नाम लिए हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महादेव इंद्र, वो तो कितने ज्ञानी हैं। उन्होंने तो सृष्टि की रचना करी, एक संहार करने वाले हैं, एक उसका पालन करने वाले हैं, और इंद्र जो है वर्षा इत्यादि कराते हैं, स्वर्गों के सबसे बड़े देव कहलाते हैं, राजा कहलाते हैं। वो सब भी अपनी देवियों को लेकर के घूमते हैं। वो तो सकल मार्ग के ज्ञानी हैं, क्या सही है क्या गलत है। हर विरी विंची मुरारी पुरंदरा, तो हर विरी मिंची मुरारी पुरंदरा, इनसे क्या अपने को अर्थ मिलता है? महादेव के लिए जैसे हरि हो गया, विरिंची हो गया ब्रह्मा के लिए, एक विष्णु मुरारी, मुरारी बोलते हैं ना, मुरारी अपने श्री कृष्ण जी को तो विष्णु हो गए, विष्णु के अवतार, और पुरंदरा वो इंद्रा, संधि विच्छेद करेंगे तो इंद्रा माने इंद्र। इस प्रकार से 4 हैं। विदधते दयताम हृदय कथम, तो ये लोग भी हृदय में धारण करते हैं किसको? स्त्री को, अपनी अपनी भवन पार्वती होती है ना, जैसे महादेव की पार्वती हो गई, विष्णु जी की लक्ष्मी हो गई, है ना, एक की इंद्राणी हो गई। इस प्रकार विनिंद्य मास्तदा, अगर इतनी निंदा योग्य होती जैसे तुम बैठ करके प्रवचन दे रहे हो, तो फिर ये लोग अपने हृदय में धारण क्यों करते? जिन स्त्रियों को जड़ अशोक आदि वृक्ष भी स्पष्टतया नहीं छोड़ते हैं, समस्त सुख के करने में अतिशय चतुर उन स्त्रियों को भला ये विचारशील पुरुष कैसे छोड़ सकते हैं, बतलाओ। ऐसा हमने कहीं और भी पढ़ा था कि पेड़ के पास जब काजल जी पानी देने जाएंगी तो पेड़ मुस्कुराएगा, जल्दी पत्ते आएंगे, और पेड़ के पास जब जो है लोकेंद्र जी पानी देने जाएंगे तो वो थोड़ा कुछ दिनों बाद उसमें पत्ते आएंगे। तो ऐसा कई जगह प्रसंग आता है कि स्त्री को देख करके, जबकि 5 इंद्रियों से रहित है वो वृक्ष, मात्र 1 इंद्रिय है उसके स्पर्श इंद्री, उसके बाद भी स्त्री पर्याय पे वह वृक्ष सम्मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, जबकि जड़ है अशोक जैसा वृक्ष। जब वो पेड़ भी स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है, जबकि उसके अंदर कोई पंचेंद्रिय नाम की चीज नहीं है स्पर्श इंद्रिय के अलावा, तो मैं तो भैया पंचेंद्रिय हूँ, मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, मेरे अंदर पुल्लिंग वाला गुण है, वेद है ना, स्त्री वेद, पुल्लिंग, पुरुष वेद और नपुंसक वेद जैसा मेरे अंदर तो आकर्षण है, कामदेव मेरे अंदर जागृत हैं, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ भला बताओ स्त्री को।
तो इसलिए बैठ करके मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। जैसे तैसे तो 80 साल की उम्र में 20 साल की लड़की जैसे तैसे तो मिली थी, साल 2 साल शादी को हुए थे और इतनी जल्दी साथ छोड़ करके चली गई। तो रोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? एक तो चली गई, ऊपर से घर भी जल गया, ऊपर से कोई भी रुपया पैसा कुछ भी शेष नहीं बचा, सब कुछ लुट गया। तो मेरे पास रोने के सिवा कुछ है क्या? जिन स्त्रियों को जड़ अशोक आदि वृक्ष भी स्पष्टतया नहीं छोड़ते हैं, समस्त सुख के करने में अतिशय चतुर उन स्त्रियों को भला ये विचारशील पुरुष कैसे छोड़ सकते हैं? बताइए। आपके प्रवचन सुन लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं परेशान हूं। स्फुटम अशोकपुर सरपादपः, अशोकपुर, अशोक का पेड़, स्फुटम सरपादपः है, नहीं छोड़ पाता है। परिहरंती न या हत चेतना, उस स्त्री को देख करके परिहरंती न या हत चेतना, जबकि उसमें चेतना नहीं है। उस पेड़ के अंदर कोई भी स्नायु तंत्र नहीं है, कोई नसें नहीं है, हड्डी नहीं है ना, मन नहीं है, खाता पीता नहीं है, बोलता नहीं है, फिर भी वह पेड़ स्त्री को देख करके आकर्षित हुए बिना नहीं छोड़ता है। सकल सौख्य निधान पटीयसी, तो सकल सौख्य निधान, यह पुरुष पर्याय, ये सकल सुख का चाहने वाला, पटीयसी कथन मी पुरुषा वदता स्त्री है। तो तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कथन करो, यह पुरुष वेद मेरी पुरुष पर्याय स्त्री को देख करके आकर्षित क्यों नहीं होगी? जब इतनी सुंदर मेरी पत्नी थी जो मर गई है, मैं क्यों ना रोऊं उसके दुख में? एक कारण बताओ। जब पेड़ भी उस स्त्री के तरफ आकर्षित हो सकता है और मैं पेड़ तो नहीं हूं, मैं तो उसका पति हूं और मेरी पत्नी मर गई है जो इतनी सुंदर थी। इस सुटम अशोक पुरे सरपादपः, अशोक का पेड़ भी परिहरंती नया हत चेतना, उस स्त्री को देख करके उसको नहीं छोड़ता है। सकल सौख्य निधान पटियसी, तो सभी प्रकार से है ना, इस सुख का कारण, इस सुख का निधान यह मनुष्य पर्याय, यह पुरुष पर्याय, कथन ममी पुरुषावदता, स्त्री को कैसे छोड़ सकता है? आपकी गाथाएं आज की पूरी हो गई हैं। अब हम 2 मिनट के लिए हमारे समक्ष आशीष भैया जी सवाई माधोपुर में राजस्थान में एक बहुत ही अति प्राचीन मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे गुरुकुल के जो सबसे होनहार हमारे अध्यापक हैं अभिषेक भैया जी, उनके लघु भ्राता हैं, छोटे भाई हैं। दोनों भाई जैन धर्म की पताका को इस पूरे देश में विदेश में ऊंचा उठा रहे हैं। शास्त्री का अध्ययन करके अध्ययन अध्यापन अन्य बच्चों को करा रहे हैं। हजारों बच्चों को पिछले कई वर्षों में अध्ययन अध्यापन करा चुके हैं। अपना भी कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग पर ज्ञान ध्यान आदि दे रहे हैं, अपना भी कल्याण कर रहे हैं और आगे अन्य लोगों का भी कल्याण कराने में महती भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे आशीष भैया जी आज बहुत दिनों बाद अपना नव विवाह करके, अभी कुछ ही महीने पहले इनकी विवाह हुआ है, शादी हुई है। पहली बार यहाँ पर विवाह के बाद आए हैं, उससे पहले मुलाकात हो चुकी है। यहाँ प्रथम बार इनका आगमन हुआ है, तो आप लोगों के लिए कुछ उद्बोधन करेंगे। हम आग्रह करेंगे आशीष भैया जी से और उनके भैया अभिषेक भैया जी से, उनको बुलाएंगे और उनका स्वागत करेंगे आपके समक्ष। और हमारे पारस भैया जी भी आज आए हैं, जारचा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जारचा में जो गुरु वहाँ से बनारस से एक है जैन दर्शन में और दूसरा संस्कृत साहित्य में बीएड आदि की है। और ये लगभग 8-10 सालों से मुरैना संभाग के शिविर प्रभारी हैं। लगभग 100 जगहों पर जो शिविर लगते हैं,
तो इन्हीं के अंडर में लगाए जाते हैं। मुरैना संभाग के हर जगह के शास्त्रीगण को इकट्ठा करना, उनसे वार्तालाप करना, उनको जगह जगह पे भेजना, किस तरीके से क्या अरेंज हो सकता है इस तरह से। और ये हमेशा कार्यरत रहे हैं। जब सवाई माधोपुर पहुँचे तो वहाँ पर समस्त जैन समाज ने इनकी तारीफ की। समस्त जैन समाज इससे प्रभावित है। और इतिहास में एक ही विवाह अभी तक वहाँ से हुआ है, चक्रवर्ती विवाह, जो चमत्कार जी में हुआ है। वो आशीष जैन शास्त्री जी का हुआ है, चमत्कार जी वाले बाबा के सामने चक्रवर्ती विवाह इनका हुआ है अभी तक। और इन्होंने प्रारंभ करा है एक प्रकार से। ये वहाँ के प्रबंधक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। लगभग 70-80 कर्मचारियों का पूरा टोटल समूह है जो वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। उनके हेड आशीष जी हैं, पूरी तरीके से संभाल रहे हैं, अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। मुख्य जो उद्देश्य है उनका वो यही है कि धर्म प्रभावना चलती रहे। तो हम पारस भैया से अनुरोध करेंगे, पारस भैया आए और आशीष जी के लिए सम्मानित करें, बीच में सम्मान करेंगे। और तो इनके पास भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आई, बड़ी बड़ी आई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उस जगह हमें अपना जीवन यापन करना है जहाँ धर्म की प्रभावना हम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आशीष भैया जी से कहना चाहूँगा 2 शब्द अपने प्रेरित करें। नमो चिड़ाला पूरे देवादिदेव 1000 सिनेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 वर्तमान संत से महावीर स्वामी की, संत श्रवणाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। देखिए बच्चों, जो भी अभी की आपके समक्ष हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो क्या अपने लिए समझा रहे हैं कि आपके लिए समझा रहे हैं? किसके लिए समझा रहे हैं? आपका ध्यान कहाँ था? आपका ध्यान कहाँ था? कोई उस पर बात कर रहा था, कोई इसको कर रहा था, सर 1 नंबर चले जाए ना सर 2 नंबर चले जाए। तो वो इतनी एनर्जी अपने लिए खत्म कर रहे थे कि आपके लिए कर रहे थे? आपके लिए कर रहे थे ना। इतने दूर दूर से आपके समक्ष अध्यापक हैं, कोई एमपी से है, कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, वो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इतने दूर दूर से अपने परिवारजन को छोड़कर आए हैं, तो वो किसके लिए आए? आपके लिए ना। ये तो परम उपकार है अवैधानम गुरुकुल का कि आपको यहाँ पर पढ़ने का, अध्ययन करने का और जैन दर्शन समझने का आपको समय मिल रहा है और आपको ये उपकार मिल रहा है। इसका परम उपकार आपको समझना चाहिए। और भैया जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि हम यहाँ पर कर्म के साथ इस दुनिया में आए हैं तो हमें कर्म के साथ दुनिया से जाना नहीं है, हमें अपने धर्म के साथ दुनिया से जाना है, ताकि लोग ये कह सके कि यदि चलना है तो उस व्यक्ति के जैसे चलो कि उसने धर्म भी किया है और अपना नाम भी किया है और मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त किया है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के कौन नहीं जानता? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के लिए हर एक प्राणी जानता है, जैन भी जानता है, अजैन भी जानता है। वो इतने महान आचार्य क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म की ओर बिता दिया, धर्म में अपना जीवन मान लिया और आज वो जन जन के दिल में विराजमान रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने स्वयं मात्र धर्म का ही मार्ग चुना था। इसलिए मेरे आपसे यही निवेदन करता हूं कि यदि आपको ये अभयदानम गुरुकुल मिला है, इतना अच्छा गुरुकुल मिला है कि मैंने सारे परिसर को देखा, एक एक चीज देखी, किस प्रकार से पक्षियों की सेवा की जा रही है, किस प्रकार से गौशालाएं चलाई जा रही है, किस प्रकार से बच्चों को अध्ययन कराया जा रहा है, जैन दर्शन का अध्ययन कराया जाए। मेरा दिल तो प्रफुल्लित हो गया है। लेकिन आपसे भी निवेदन करूंगा कि यदि आपको ऐसा मिल रहा है तो इसके लिए आप उपयोग में लीजिए, उपयोग में लीजिए। आप पढ़ाई कीजिए, इस संस्थान का नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का भी नाम रोशन कीजिए। यही मेरे लिए मेरा आपके लिए निवेदन है। और जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आशीष भाई का। सही बच्चे खड़े हो जाएं।